IBPS PO 2020 के जो रिक्रूटमेंट है वो ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपके साथ बात करने वाले हैं IBPS PO 2020 के एग्ज़ाम पैटर्न, सलेबस और कुछ टिप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SP नोटिफायर में। मैं साक्षी शर्मा आप लोगों के लिए आज जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे IBPS PO 2020 से रिलेटेड हैं, जिसमें कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, सलेबस और आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं उसके लिए कुछ टिप्स हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। इसी से रिलेटेड IBPS PO 2020 के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एक वीडियो और है जो हम पहले आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं, जो कि आप हमारे SP नोटिफायर के YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपने अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है। तो चलिए हमारी जो आज की वीडियो है उसको शुरू करते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे SP नोटिफायर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट जो भी आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हमारी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम IBPS PO का जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न किस तरीके से होता है, कि इसमें कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हमारे जो एग्ज़ाम के प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले जो IBPS PO का एग्ज़ाम होता है, अब जो आपका 2020 का जो होगा, ये जो एग्ज़ाम है इसमें टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। उसमें क्या है, सबसे पहला होता है आपका प्री एग्ज़ाम, फिर उसके बाद होता है जब आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है उसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो कैंडिडेट जो होता है उसको फिर एक मेन एग्ज़ाम देना होता है, और मेन एग्ज़ाम के बाद होता है इंटरव्यू प्रोसेस। तो टोटल जो ये एग्ज़ाम पैटर्न है इसके टोटल कितने स्टेप्स हैं, 3 जो हैं वो इसके स्टेप्स हैं। ठीक है, ये जो 3 हैं वो मेन सेक्शन है जिसमें कि आपकी रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट से रिलेटेड टॉपिक जो होते हैं आपके प्री में पूछे जाते हैं, और मेन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपके इंग्लिश, क्वांट, मैथ्स, रीजनिंग और आपका जो कंप्यूटर का होता है, और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी आपके इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके सलेबस के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो इसका प्री का जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस किस तरीके से होता है और कितना उसमें समय आपको दिया जाता है। सबसे पहले है हमारा प्री एग्ज़ाम। तो प्री एग्ज़ाम में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया ही है कि इसमें जो होता है 3 जो होते हैं मेनली सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स, और थर्ड है रीजनिंग एबिलिटी। इसमें आपका रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट का जो सब्जेक्ट होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। टोटल इसमें जो टाइम दिया जाता है इस एग्ज़ाम के लिए, प्री एग्ज़ाम के लिए, आपका जो टोटल टाइम होता है वो होता है 1 आवर, यानी कि 60 मिनट्स जो होते हैं वो आपको प्री के एग्ज़ाम के लिए दिए जाते हैं, जिसमें कि क्या होता है, एवरी जो सेक्शन होता है उसको सॉल्व करने के लिए आपको 20 जो मिनट्स होते हैं उसका टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 30। एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का होता है, तो मैक्सिमम मार्क्स भी कितने हो गए, 30, और ड्यूरेशन कितना होता है इसके लिए, 20 मिनट्स। प्री का जो एग्ज़ाम होता है आपका, उसके लिए आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर 20 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आपके वो होते हैं 35। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 35, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और टाइम ड्यूरेशन इसमें भी कितना होता है, 20 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं आपके, 35, मैक्सिमम मार्क्स 35, और टाइम ड्यूरेशन कितना होता है इसमें भी, 20 मिनट्स। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मैक्सिमम मार्क्स 30 और ड्यूरेशन 20 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आपके 35, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं दोनों में 35 और टाइम ड्यूरेशन मिलता है इसमें आपको 20 मिनट्स का। तो ओवरऑल प्री का जो एग्ज़ाम होता है
उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए 100, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 100 और टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया 1 आवर यानी कि 60 मिनट। तो प्री का जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 ही उसमें क्वेश्चंस आते हैं और टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाता है टोटल 60 मिनट्स का। बात करते हैं अब जो कैंडिडेट्स प्री का जो एग्ज़ाम होता है उसको क्लैरिफाई कर लेता है, उसके बाद उसको IBPS PO का मेंस जो एग्ज़ाम होता है वो देना पड़ता है। तो मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या है, 4 जो हैं वो अलग अलग सेक्शन, जिसमें कि आपका रीजनिंग, इंग्लिश और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि एक थ्योरिकल एग्ज़ाम होता है जिसमें कि कैंडिडेट को उसके चयन का जो लास्ट, यानी कि अगर वो चूज़ हो जाता है, उसके लिए एप्लीकेबल हो जाता है, तो उसका जो लास्ट सेशन होता है यानी कि इंटरव्यू का जो सेशन होता है उसके होने के लिए एक ऑप्शनल और एक थ्योरिकल पेपर जो होता है, एग्ज़ाम जो होता है वो क्रैक करना पड़ता है। तो मेंस का जो एग्ज़ाम है उसमें आपके टोटल कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे, 4, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, सेकंड है इंग्लिश लैंग्वेज, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस। तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे आपके लिए 45, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे 60 और टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा आपको इसमें 60 मिनट्स का। ठीक है, नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 35, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40 और टाइम ड्यूरेशन होगा 40 मिनट्स का। थर्ड है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 35, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 60 और टाइम ड्यूरेशन होगा 45 मिनट्स। जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 40, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40 और टाइम ड्यूरेशन होगा 35 मिनट्स। तो टोटल जो है इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे 155, मैक्सिमम मार्क्स 200 का और टाइम ड्यूरेशन जो मेंस एग्जाम के लिए आपको दिया जाएगा वो होगा 180 मिनट। ठीक है, प्री का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है और मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 200 मार्क्स का होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट जो स्टेप होगा उसके लिए आपको इंटरव्यू से पहले का जो होता है उसमें थ्योरिकल और जो ऑप्शनल होता है पेपर वो एक क्रैक करना होता है। उसमें क्या होता है कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है जिसमें कि आपका लेटर राइटिंग एंड एस्से होता है, वो उसके लिए आपको टोटल टाइम दिया जाता है 30 मिनट्स का और उसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 25 होते हैं और सब्जेक्ट होते हैं 2। ठीक है, तो ये तो ही हमारी प्री एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में। अब हम चलिए आपके साथ बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। पहले हम आपके साथ बात करते हैं प्री का जो सिलेबस होता है आपका उसके बारे में। IBPS PO प्री का जो सिलेबस होता है उसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस होता है और रीजनिंग का जो सिलेबस होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर इंग्लिश का जो होता है उसके बारे में। इंग्लिश में आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, मिसलिनियस, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग और पैराग्राफ कॉम्प्लीशन। ये तो है जो आपका इंग्लिश का सिलेबस। क्वांटिटेटिव एबिलिटी सिलेबस जो होता है आपका उसमें आपका सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सर्ड एंड इंडिकेट्स, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन जिसमें कि कैलेंडर, सिलेंडर, कोन और स्पेयर से रिलेटेड, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये तो हो गया आपका क्वांटिटेटिव का जो है उसका सिलेबस। बात करते हैं रीजनिंग का जो सिलेबस होता है आपका। रीजनिंग के सिलेबस में लॉजिकल रीजनिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज जो होती हैं, रैंकिंग, डायरेक्शन एंड अल्फाबेटिक टेस्ट,
डेटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटीज, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, टैबुलेशन, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट एंड आउटपुट और कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये जो सिलेबस है आपका, ये IBPS PO का जो आपका प्री का एग्जाम होता है, ये उसका सिलेबस है। चलिए अब देख लेते हैं मेन का जो पेपर होता है आपका, उसके सिलेबस के बारे में। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड परसेंटेज, डेटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, इक्वेशन, इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, डेटा सफिशिएंसी, लीनियर इक्वेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये सब टॉपिक थे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। बात करते हैं अब जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में। तो जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है, उसमें आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और स्टैटिक अवेयरनेस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आपके पूछे जाते हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपके वर्बल रीजनिंग, सिलोगिज्म, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, डबल लाइनअप, स्केड्यूलिंग, इनपुट एंड आउटपुट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग एंड डिकोडिंग और कोड इनइक्वालिटीज से रिलेटेड जो टॉपिक हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। बात करते हैं कंप्यूटर से, तो उसमें आपके इंटरनेट, मेमोरी, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कंप्यूटर एब्रीविएशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड टर्मिनोलॉजीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में जो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबलरी, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स जो होते हैं उसके क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं इसमें। तो ये तो बात हुई आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। अब हम आपके साथ बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में। टिप्स के बारे में हम अगर आपके साथ बात करें तो IBPS PO का जो एग्ज़ाम है आपका, यानी कि IBPS की जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें रीजनिंग और मैथ्स का जो लेवल होता है वो एक तरीके से अलग अलग होता है। क्योंकि अगर आप बैंक PO का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो PO की जो मेन परीक्षा होती है, यानी कि मेन जो एग्ज़ाम होता है आपका, उसमें रीजनिंग और मैथ्स जो होती है वो सबसे ज़्यादा टफ आती है। और PO की जो एग्ज़ाम होता है उसके कंपैरिजन में क्लर्क की प्री और मेंस जो एग्ज़ाम होता है उसमें रीजनिंग और मैथ का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। यानी कि क्या है कि IBPS PO का जो एग्ज़ाम है उसमें हर साल एक या दो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो अलग रहता ही है। यानी कि PO मेंस में रीजनिंग और मैथ्स में आपको ट्विस्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए रीजनिंग और मैथ्स की तैयारी जो है वो आपको स्पेशल तौर पे और एक अलग लेवल पे अच्छे से करनी है। टिप्स जो है यहाँ पर मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप स्टडी प्लान कीजिए। आप जिस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए स्टडी प्लान, क्योंकि क्या होता है कि अगर एग्ज़ाम के लिए एक अच्छे तरीके से बनाया गया प्लान जो होता है, आपकी जो बैंकिंग के एग्ज़ाम होता है उसमें वो ईजिली से आपको सक्सेस दिला सकता है। जैसे कि एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो टाइम टेबल बनाने के लिए उसका जो सिलेबस है और साथ ही साथ लास्ट ईयर के जो आपके एग्ज़ाम हैं उन पर आप अपनी नज़र डाल सकते हैं। आपकी जो परीक्षा है उसकी तैयारी में आप किसी भी तरीके की कमी तो नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो इसके लिए क्या हो कि आपका जो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट है उसमें कम से कम 1 से 2 घंटे जो हैं वो डिसाइड कर लें। उससे क्या होगा कि जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपको सक्सेस दिलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो स्टडी प्लान जो है वो ज़रूरी है, जिससे आपका जो प्रिपरेशन है वो और बेस्ट तरीके से हो सके। सेकंड है टाइम मैनेजमेंट। बैंकिंग का जो फील्ड है उसमें क्या होता है कि जॉब करने की इच्छा जो होती है वो एप्लीकेंट रखते ही हैं। तो उसी को एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो जो सक्सेस है वो पाना मुश्किल हो सकता है। तो इसी के लिए IBPS PO का जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उसको पढ़ने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि किस परीक्षा में, यानी कि जो पेपर है आपका
उसमें किस पेपर में आपको प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम जो है वो एवरेज देना ही देना है। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप डिसाइडेड टाइम में आपका जो मॉक पेपर होता है और प्रैक्टिस जो सेट होता है उसको प्रैक्टिस करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का वो टाइम मैनेजमेंट है कितना है। तो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट से आपका जो प्रिपरेशन है उसमें भी आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेसी एंड प्रैक्टिस ऑफ लास्ट एग्ज़ाम पेपर। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है अभी, क्योंकि लास्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर से क्या होगा कि आने वाले जो IBPS PO या अदर कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसको क्रैक करने के लिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको पैटर्न समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि बैंकिंग की एग्ज़ाम हो या कोई अदर फील्ड की एग्ज़ाम हो, कंपटीशन का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस ऐसे में क्या होगा कि लास्ट जो ईयर के पेपर हैं उससे आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी और आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब बात करें अगर हम एक्यूरेसी की, तो जो जैसे आप टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस सेट हो आपके या मॉक टेस्ट हो, उससे आपको अपनी एक्यूरेसी का कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन का वही है, अपना जो टाइम है आपका, आपकी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम के लिए उसको आप एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ अच्छी तरीके से उसको मेंटेन करके चलिए। नेक्स्ट है डेली स्टडी और मोटिवेशन। डेली स्टडी से क्या होगा कि अगर आप अपना एक डेली का रूटीन बना लें कि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को आपको प्रिपरेशन के लिए इतना टाइम देना ही है, आप अपनी एक रेगुलर स्ट्रैटेजी के साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो हैं वो एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर पाएंगे। और लास्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर हम कितना भी लो फील कर रहे हों, हम अपने आप को एक अप लेवल पर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी ही चीज़ है जो कि बैंकिंग के एग्ज़ाम हो या किसी भी अदर फील्ड के जो एग्ज़ाम हो उसकी प्रिपरेशन करते समय आपको अपने अंदर लानी ही चाहिए। उससे क्या होगा कि कुछ टाइम ड्यूरेशन या मंथ या फिर डे वाइज के अकॉर्डिंग आपको खुद में ही एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप होता हुआ नज़र आएगा। हमेशा आपको एक पॉजिटिव सोच रखनी है और उस पॉजिटिव जो आपकी थिंकिंग होगी उसका पॉजिटिव ही कंक्लूजन भी निकलेगा। हमेशा एक चीज़ याद रखें, मैं लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, आप हमेशा ये याद रखें आप इसे कर सकते हैं। ऐसी सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता जो है वो आपको अवश्य ही मिलेगी। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें कि हमने आपके साथ में IBPS PO का एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और टिप्स के बारे में बात करी। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें कि हम आपके सामने जॉब प्रोफाइल जो कि आपके IBPS से रिलेटेड और सैलरी पर्क्स कितने हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बी सेफ, स्टे एट होम एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।